सिने कलर टी प्रस्तुत करता है ग्रोथ ऑफ गॉड। ये मूवी साल 2022 में आई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 5.8 है। लेकिन दोस्तों यकीन मानो ये मूवी देखने में बहुत अच्छी है, चाहे इसकी IMDb पे रेटिंग कम ही क्यों ना हो। तो मूवी की शुरुआत होती है हेवन में, जहाँ सभी देवता जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ अचानक एक देवता आया जो कभी भी पैरों में कुछ नहीं पहनता था। उसे देखकर बाकी देवताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जश्न के माहौल को खराब कर देगा। लेकिन हेवन की रानी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसने इस देवता का अच्छे से स्वागत किया और उसे ली नाम से पुकारा। आखिरकार सभी मेहमानों के आ जाने के बाद रानी ने सबको अपनी लिखी कविता सुनाई। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस ने हमला करके रंग में भंग डाल दिया। बाकी देवता भी रानी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियाँ उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ गई। फिर उस राक्षस ने रानी को बताया कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, इसलिए उसका भी हेवन में रहने का हक बनता है। पर अचानक ली ने उसके मुंह पर अपने रियो नाम के हथियार से वार कर दिया, जिससे ये राक्षस वहीं ढेर हो गया। यह देखकर रानी ने खुलासा किया कि असल में ये हमला उसी का प्लान था और वो ये देखना चाहती थी कि कौन मुश्किल पड़ने पे अपनी ताकत और दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। फिर रानी ने ली की खूब तारीफ की, क्योंकि वह हमला होने पे घबराया नहीं, बल्कि आखिर तक लड़कर राक्षस को हरा दिया। रानी ने खुश होकर तोहफा दिया और फिर से जश्न शुरू हो गया। जब जश्न खत्म हुआ तो ली को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने रियो शस्त्र को फिर से निकाला ताकि हमला हो तो वो खुद को बचा सके। उसकी लापरवाही की वजह से रियो शस्त्र उसके हाथ से फिसल कर धरती पे जा गिरा। ली बहुत घबरा गया और हेवन के नियमों के हिसाब से किसी को भी धरती पे जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इसके लिए उसे बहुत खतरनाक सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी वह नीचे आ गया। धरती पर पहुंचकर उसकी मुलाकात पियान नाम की एक लड़की से हुई, जो एक पेड़ की टहनी पे लटकी हुई थी। ली ने उसकी नीचे उतरने में मदद की और फिर पियान ने ली को धन्यवाद कहा। इसके बाद ली ने बताया कि वो हेवन से उतरा हुआ एक देवता है, जिसका हथियार धरती पे गिर गया था। अब पियान ली को अपने गांव के सरदार के पास ले गई ताकि वो ली की मदद कर सके। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो अचानक कुछ राक्षसों ने गांव पे हमला कर दिया, क्योंकि वो उनका कीमती खजाना चुराना चाहते थे। यह खजाना असल में एक जादुई चीज थी। अब ली भी पीछे नहीं हटा और सभी राक्षसों का जमकर सामना किया। आखिरकार उसने राक्षसी मकड़ी को उसी के जालों में फंसाकर हरा दिया। इसके बाद ली ने एक बेहद ताकतवर राक्षस को हरा दिया, जिसकी शरीर की बदबू के सामने बड़े बड़े नहीं टिक पाते। आखिरकार गांव के सरदार और बाकी लोगों ने ली का जमकर स्वागत किया और उसके लिए खास पार्टी भी रखी। आखिरकार ली ने सरदार से उसके खजाने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी आकर सीधे एक पहाड़ पर पड़ी। इसके बाद गांव में शांति फैल गई। तभी से उन सब ने मिलकर इस खजाने की हिफाजत करने का फैसला किया। यह खजाना पहाड़ की चोटी पे मौजूद एक गुफा में था, जहां गांव वालों ने तरह तरह के जाल बिछाए थे। ये सब सुनकर ली को यकीन हो गया कि ये सब उसके दिव्य हथियार की ही बात कर रहे हैं। ली ने सरदार से कहा कि यह खजाना उसका हथियार है और वो उसे वापस लेने ही जमीन पे आया है। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, पर सरदार ने कहा कि तुम्हारी चीज है तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन सच तो ये था कि सरदार खजाने को वापस लौटाना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसने तो ली को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया। ली ने बचने की कोशिश की, मगर उसे एक खास तरह की शराब पिलाई गई थी, जिसमें देवता या राक्षस की शक्तियाँ कमजोर हो जाती है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ली पे बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की। अचानक आसमान से आग गिरी, जिससे लोगों के घर जल गए और वो तुरंत आग बुझाने भागे। फिर पियान ली के पास आई और कहा, अगर वो मेरे गांव वालों की राक्षसों से रक्षा करेगा तो वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ली तुरंत मान गया और पियान ने उसकी जंजीरें खोल दी। इसके बाद वो दोनों उस पहाड़ी की ओर चले गए जहाँ खजाना छिपाया गया था। तभी कुछ गांव वाले उनके पीछे दौड़े। जब उन्होंने ली को पहाड़ के रास्ते पे देखा तो वो खुश हो गए कि वहाँ के जाल से तो वो कभी जिंदा नहीं लौट सकता। जब ली पहाड़ पे पहुंचा तो उसने अपनी शक्तियों से अदृश्य जाल का पता लगाया, लेकिन अचानक से उसका पैर दलदल में फंस गया। तब पियान ने उसकी जान बचाई। अब वो चलते चलते थक गए थे, इसलिए एक नदी किनारे आराम करने लगे। पियान ने उससे पूछा कि वो जूते क्यों नहीं पहनता, तो उसने बताया कि वो पिछले जन्म में एक इंसान था और उसके पैर काफी ज्यादा बड़े थे, जिसके कारण लोग उससे बुरा बर्ताव करते। एक दिन चाओ नाम की छोटी लड़की उसके पास आई और उसकी दोस्त बन गई। एक दिन चाओ ली के साथ खेल रही थी। अचानक से वो बहुत बीमार हो गई और उसके माँ बाप ने उसका इल्जाम ली पे लगाया और चाओ को उससे अलग कर दिया।
कुछ दिन बाद ली चाओ के लिए खिलौने बना रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि गांव में भूकंप आने वाला है और वो तुरंत चाओ के घर गया और उसे उठाकर भागने लगा। फिर उसे गांव वालों ने पकड़ लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली ने चाओ को अगवा किया है। उन सब ने मिलकर ली को इतना पीटा कि उसकी वही मौत हो गई। आखिरकार ली हेवन पहुंचा और हेवन की रानी ली की अच्छाई से बहुत खुश हुई। उन्होंने ली के पैरों की साइज को आम इंसानों जितना करके उसे देवता बना दिया। देवता बनने के बाद भी ली ने जूते नहीं पहने क्योंकि उसे नंगे पैर रहने की आदत हो चुकी थी। ली की कहानी सुनकर पियान ली के साथ आगे निकल पड़ी। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच गए जहाँ कई जाल बिछाए गए थे। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से सभी जाल पार कर दिए और एक पुल तक आ पहुंचे जहाँ अंत में खजाना छिपा था। ली ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो अचानक उसके शरीर को जोरदार धक्का लगा। असल में इस पुल पर जादुई घंटियां बंधी हुई थी जिस वजह से इन्हें न ही देवता और न ही राक्षस इस पुल को पार कर सकते हैं। तभी पियान ने आगे होकर पुल पर बंधी हुई सारी घंटियां निकाली ताकि ली आगे बढ़ सके। अचानक से उसका पैर फिसल गया क्योंकि पुल बहुत खतरनाक था और वो जैसे तैसे हिम्मत करके ऊपर आई। आखिरकार ली ने भी आसानी से पुल पार कर लिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। जल्द ही ली और पियान को एक चीज मिली जिसमें से एक सुनहरी रोशनी आ रही थी। तब ली को विश्वास हो गया कि वो उसका ही हथियार है। जब उसकी रोशनी हटी तो ली ने देखा कि ये रियो नहीं बल्कि एक सुनहरा अंडा था। तभी कुछ राक्षस भी वहां आ गए क्योंकि वो ली का यह हथियार चुराना चाहते थे। अब यह अंडा तो ली के कुछ काम का था नहीं, इसलिए उसने ये अंडा राक्षसों को दे दिया और वो सब भाग गए। ये देखकर पियान बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि यह उसके गांव का बहुत कीमती खजाना था। उसने इस खजाने को वापस लाके रखने के लिए ली से मदद मांगी, लेकिन ली ने उसकी एक न सुनी और वो पियान को राक्षसों से लड़ने के लिए वहां अकेला छोड़ आया। अगले दिन ली जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गांव का सरदार फिर से पूजा करके उस पर बिजली गिराना चाहता था। आखिरकार पूजा होने पर ली पर कई बार बिजली गिरी पर ली तो अमर था, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब देखकर उन सबको यकीन हो गया कि ली एक सच में देवता है और सभी उसके सामने झुक गए। पर तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ये इस इज्जत के लायक नहीं है क्योंकि वो अपने हथियार के चक्कर में गांव वालों को यूं ही राक्षसों के हाथों मरने छोड़ गया। फिर ली को पियान का ख्याल आया जो राक्षसों से खजाना वापस लेने के लिए पहाड़ पर रुक गई थी। दूसरी तरफ सभी राक्षस सुनहरे अंडे को देखकर काफी हैरान परेशान थे। आखिरकार उन्होंने मुर्गी राक्षस को इस अंडे पे बैठने का हुक्म दिया ताकि अंडे के अंदर जो भी है उसे बाहर निकाला जा सके। उसी वक्त पियान भी एक खुद बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर राक्षसों के अड्डे पे आ पहुंची। फिर उसने बड़ी चालाकी से उन्हें बुद्धू बनाकर उनसे अंडा ले लिया। पर जैसे ही वो अंडा लेकर वहां से भागने लगी तभी राक्षसों को पता चल गया कि पियान एक इंसान है। उन्होंने तुरंत पियान पे हमला कर दिया और वो उसे मौत के घाट उतारने वाले थे कि एन मौके पर ली ने वहां पहुंचकर पियान की जान बचा ली। ली ने सभी राक्षसों की जमकर धुलाई की। आखिरकार वो खजाना लेकर गांव लौट आए। गांव वाले बेहद खुश हुए क्योंकि खजाना सुरक्षित था। इसके बाद उन्होंने अंडे को खोलने के लिए पूजा शुरू की और जैसे ही अंडा टूटा तो अचानक उसमें से कइंग नाओ नाम का एक राक्षस निकला। यह वही राक्षस था जिसे ली ने हेवन की पार्टी में हराया था। नाओ ने बताया कि वह एक ऐसा राक्षस था जो हेवन में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने हमला किया तो उसे लगा कि सब देवता एक जैसे होते हैं, इसलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। तब ली ने अपने हथियार रियो से हमला करके नाओ को हरा दिया जिससे वो सीधा धरती पे आ गिरा और वो बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। और गांव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि यह गांव वालों की रक्षा करेगा, इसलिए उन्होंने इस सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था। खैर अब नाओ ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गांव वालों पे हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़ा होकर नाओ का सामना करने की कोशिश की पर धरती पर आकर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी। अब नाओ ली को जान से मारने वाला ही था कि अचानक पियान ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। ली को अंदाजा ही नहीं था कि पियान उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। पियान जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पे रियो का निशान बना हुआ था। तब उसे एहसास हुआ कि पियान ही उसके हथियार रियो का रूप थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी और उसकी बीमारी जानलेवा थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी। तो हेवन की रानी ने उससे पूछा कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहती हो। तब चाओ ने कहा कि मुझे कुछ भी बना दो लेकिन मैं हमेशा ली के साथ रहना चाहती हूँ। रानी ने पहले ही ली को देवता बना दिया था, इसलिए चाओ को रानी ने ली का सबसे खतरनाक हथियार रियो बना दिया।
आखिरकार पियान मरने के बाद फिर से रियो में बदल गई ताकि ली नाव का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार ली ने रियो के वार से नाव को हरा दिया। जल्द ही हेवन की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई। अब वो ली को सजा देने ही वाली थी कि ली बिना उसकी इजाजत के धरती पे आ गया। ली सजा के लिए तैयार हो गया। तब सभी गांव वाले रानी के सामने झुक गए और उसे ली को माफ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि ली ने उन राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर जब रानी नाव को सजा देने लगी तो ली ने दरख्वास्त की कि नाव को माफ करके उसे एक और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ये सुनकर रानी ने भी उसे माफ कर दिया और नाव की सांस में सांस आ गई। आखिर ली ने कुछ समय उसी गांव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस उन पे हमला न कर सके। और ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।